एक माई का लाल उंगली रख के कहते कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो मैं उस दिन कचहरी छोड़। चुनौतियां तो जिंदगी में हमेशा रहेंगी, उन्हें तो कभी भी कोई खत्म नहीं कर सकता। पिछले कुछ वर्षों से लगातार विशंबर सिंह पुंडीर ग्रुप ने बार के चुनाव में विजय हासिल की है। जूनियर अधिवक्ताओं से लेकर के जो बार के सम्मानित अधिवक्ता हैं, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। और कुछ सीनियर्स देखा हमने कि वो पैदल चलना, जो नजदीक के घर हैं, वो पैदल चलना ज्यादा गवारा समझते हैं, क्योंकि पार्किंग की बड़ी समस्या है और खासतौर वकीलों की समस्या है। सहारनपुर में चुनाव का दौर जारी है। हाल ही में सहारनपुर क्लब का चुनाव संपन्न हुआ है, तो 20 तारीख को सहारनपुर बार एसोसिएशन का चुनाव होना है। सभी अधिवक्ता मिलकर अपना अध्यक्ष चुनेंगे। 20 तारीख को मतदान होना है। बातचीत करने के लिए सहारनपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर चुनाव होना है, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं और किसको आपका समर्थन रहेगा? देखिए, हम सब लोग सिख पंजाबी समाज के लोग हैं और हम सब लोग विशंबर सिंह पुंडीर ग्रुप के अभय सिंह सैनी को अध्यक्ष पद के लिए और कौशिक जी को सचिव पद के लिए और पूरे पैनल को सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से लगातार विशंबर सिंह पुंडीर ग्रुप ने बार के चुनाव में विजय हासिल की है, जूनियर अधिवक्ताओं से लेकर के जो बार के सम्मानित अधिवक्ता हैं, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। उसी कारण सभी अधिवक्तागण, आप ये समझिए 70-30 का रेशियो चुनाव में रहेगा और हम भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। सभी पंजाबी समाज के अधिकतर अधिवक्ता इस पार्टी में मुझे दिख रहे हैं, तो क्या पूरा पंजाबी समाज इस ग्रुप को अपना समर्थन दे रहा है? लगभग पंजाबी समाज अपने मान सम्मान के लिए, अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए, हमारे सीनियर रमेश अरोड़ा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब लोग विशंबर सिंह पुंडीर ग्रुप के प्रत्याशी को समर्थन देने जा रहे हैं। यही सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या मांग है और किस तरह परिवर्तन चाहते हैं आप परिसर में? परिवर्तन तो ये है कि जिस तरह से विशंबर सिंह पुंडीर जी के जो ग्रुप है वो लगातार परिवर्तन कर रहे हैं और लगातार इस चीज़ पर वो अपना कार्य योगदान देते रहते हैं और परिवर्तन तो करते रहते हैं। उसमें परिवर्तन वाली हमारी कोई वो मतलब ऐसी बात नहीं है और बाकी पूरा समाज, सिख समाज, पंजाबी समाज उनके साथ है। और बहुमत से वीर जी की एक बात कहूँगा, 70-30 की बजाय हम 80 और 20 की रेशो मान के चलेंगे कि 20-80 की रेशो में हम रहेंगे। 80 की रेशो हमारी रहेगी लगभग वोटिंग में। जी अरोड़ा जी, मेरा सवाल आपसे है कि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि विशंबर सिंह उठावी है और हर बार चुनाव जीतते हैं। क्या कुछ जो मेन मुद्दे हैं, चाहे वो पार्किंग का हो, चैम्बर्स का हो, उसका निस्तारण आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? पार्किंग का तो मुद्दा जो है एक्चुअली ये जो है ये हमारे लेवल का है बार का, लेकिन ये ज़्यादातर तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है और एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन देखते हैं और उनकी वजह से, क्योंकि कई दफ़ा मुद्दा हुआ कि एक बिल्डिंग बन रही है लेकिन वो नक्शा भी बन गया, फंड भी आ गया, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से सुना है कि फंड वापस चला गया। लेकिन इसको तो एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकता है पार्किंग का मुद्दा। हम लोग तो अपना इतना सहयोग करते हैं कि हमारे साथी लोग कार भी नहीं लेके आते, क्योंकि स्कूटर से आते हैं। और कुछ सीनियर्स देखा हमने कि वो पैदल चलना, जो नज़दीक के घर हैं, वो पैदल चलना ज़्यादा गवारा समझते हैं, क्योंकि पार्किंग की बड़ी समस्या है और खासतौर वकीलों की समस्या है। चैम्बर के आगे खड़े हो जाते हैं, हम किसको मना करें, किसको नहीं मना कर सकते, बड़ी दिक्कत है और इसके लिए तो एडमिशन नहीं कर सकता है। हमारे साथ मौजूदा अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी भी है। राजीव गुप्ता जी, क्या कुछ चुनौतियां इस बार आपके ग्रुप के सामने हैं? देखिए, आपने अभी तक जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं कचहरी के, उनसे बातचीत की है, उससे आपको ये लगा होगा कि चुनौतियां तो जिंदगी में हमेशा रहेंगी, उन्हें तो कभी भी कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन ये तय बात है कि हमारा ग्रुप मजबूती से अधिवक्ताओं की सेवा करता है, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता है। इवन देन इस बार हमने जब नया कानून बना तो हमने BNS, BNSS और साक्ष्य अधिनियम, जो 1200 रुपए की किताब थी, हमने अपने एडवोकेट अनिल जी के सहयोग से मात्र 450 रुपए में उपलब्ध कराई अपने साथियों। इसके अलावा हमने महिलाओं के लिए वादा किया था कि हम नया शौचालय बना के देंगे उनको, वो हमने बनाया। हमारे सीनियर अधिवक्ता जो पक्के चैम्बर्स की तरफ बैठते हैं, उनके शौचालय की बहुत बुरी स्थिति थी, उसको हमने नया निर्माण कराया। गेट पर एक शौचालय था जो आम जन के साथ अधिवक्ताओं भी यूज करते हैं, उसको हमने रेनोवेट करवा के नया बनवाया नगर निगम के सहयोग से। और इसके अतिरिक्त हमारे ग्रुप ने लगातार जितने भी
कार्य होते हैं, विकास के भी, अधिवक्ताओं के हित के भी, सब किए। इवन देन इस बार हमने लाइब्रेरी को भी अपग्रेड किया, उसमें नई नई पुस्तकें, नए एक्ट की पुस्तकें, एमएससीटी की और इसके अलावा जितने भी नए एक्ट्स हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उन सबको हमने अपडेट किया। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है और हम चाहते हैं कि आने वाला समय भी ऐसा ही आए। कुछ लोग जो हमारे अपोजिट हैं वो कहते हैं साहब भ्रष्टाचार है, फला है। मैं समझता हूँ कि राजीव गुप्ता, निशान त्यागी जो इस वक्त महासचिव और अध्यक्ष पद पर थे, कोई एक माई का लाल उंगली रख के कह दे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं तो मैं उस दिन कचहरी छोड़। हमने कभी भ्रष्टाचार की तरफ ही ध्यान नहीं दिया, लोगों की सेवा की तरफ ध्यान दिया है और यही हमारे ग्रुप का उद्देश्य भी है। हम लगातार ऐसे काम करते हैं और लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं। और गुप्ता जी ये है कि जो एक सेकंड में कहना चाहूंगा, डीजीसी रहे हमारे यहाँ क्रिमिनल में, कोई ये नहीं कह सकता कभी किसी तरह से इन्होंने किसी से कोई डिमांड की हो या किसी को कोई परेशानी दी हो, हमेशा सहयोग किया सब। डीजीसी कार्यकाल भी इनका यादगार रहा है। ऐसे डीजीसी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ कोई आई नहीं बॉबी विशंबर सिंह जी के बाद। तो 20 तारीख को बार एसोसिएशन का चुनाव होना है और आज की ये पार्टी जो मौजूदा अध्यक्ष है राजीव गुप्ता जी, उनके निवास पर रखी गई थी अनिल मदान जी के द्वारा। सहारनपुर बार एसोसिएशन चुनाव से जुड़ी जो भी खबरें होंगी सिटी वेब न्यूज आपको दिखाता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।